Assalamu alaikum. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I'm going to solve the paper of Dubai Ilm Coaching Center, and this is the final term examination 2023. और ये जो है वो मैं अपने चैनल के ऊपर डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के जो पेपर है वो मैं सॉल्व करवा रहा होता हूँ। जैसे कि आप अगर मेरे लेक्चर देखते हैं तो फिर आप देखते होंगे कि डेली बेसिस पर मैं डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के जो पेपर्स उनको सॉल्व करके कम्प्लीटली अपलोड कर रहा होता हूँ। तो ये जो पेपर है जो मैंने खुद बनाया है, ठीक है, दुआ इल्म कोचिंग सेंटर जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, तो ये मेरा अपना ही पेपर है जिसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने। तो आप इसको देख लें। तो ये सबसे पहले एमसीक्यूज़ है, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का पेपर है ये, ठीक है। दिस इज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है, फाइनल टर्म एग्जाम इसको जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज़ हमारे पास है 17 इसके। फर्स्ट है ग्लाइकोल कंटेन्स डैश फंक्शनल ग्रुप। तो ग्लाइकोल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो ग्लाइकोल है, जैसे कि आप जानते हैं ग्लाइकोल होता है CHO बॉन्ड CHO। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है वो कार्बोनाइल होता है, सी ऑप्शन। थर्ड है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय डैश मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहली बात तो टर्शियरी है, उसके बाद एक्वस है। तो एक्वस है तो सिंपल सी बात है इसको SN होना चाहिए, और टर्शियरी होने की वजह से इसका रिएक्शन हमारा SN1 होना चाहिए, ए ऑप्शन। थर्ड है द कॉमन नेम ऑफ मिथानॉल इज व्हाट। मिथानॉल का कॉमन नेम क्या है? तो मिथानॉल को कॉमनली हम लोग कहते हैं वुड स्पिरिट, सी ऑप्शन। फोर्थ है एचिंग इज द प्रोसेस इन विच डिजाइंस आर मेड ऑन ग्लास बाय यूजिंग, तो बाय यूजिंग HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। फिफ्थ डैश इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ग्लास। ग्लास को लाल रंग किस वजह से मिलता है? जिंक ऑक्साइड की वजह से। सिक्स्थ है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन K। इस विटामिन K का केमिकल नेम क्या है? दिस इज एंटी हेमरेजिक कंपाउंड। तो एंटी हेमरेजिक कंपाउंड ये हमारे पास कहलाता है। सेवंथ है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन ट्रीटियम इज दैट्स 1:1:2। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई। एट्थ है डैश इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक, दैट इज फिलर which is decreases the strength of plastic. Ninth, agriculture cannot be done if the pH of soil is dash. तो if the pH of soil is 10.1, मतलब हाईली बेसिक हो जाता है तो फिर एग्रीकल्चर नहीं होती है। 10th, blister copper is obtained when there is the escape of dash gas, sulfur dioxide gas. 11th, hypo is used as a fixer in photography. 12 है which of them is a bidentate ligand। इनमें से कौन सा जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो बाइडेंटेट इनमें से हमारे पास जो है वो सारे बाइडेंटेट है। देखो -2 चार्ज लगा हुआ है, इस पर -2 चार्ज लगा हुआ है, और EN तो होता ही बाइडेंटेट, इथिलाइन डायमाइन। तो ये हमारा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 13th है ट्रीटियम इज अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विद अ हाफ लाइफ ऑफ 12.5 ईयर्स। 14th है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेस। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होती है। 15th डैश कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो मीथेन वुड्स रिएक्शन से कभी नहीं बन सकता। 16th है एसीटोन इज रिड्यूस टू। एसीटोन की जब रिडक्शन की जाती है तो वो 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल हमें देता है, आइसो या सेकेंडरी। लास्ट MCQs है इन फोटोग्राफी डैश इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर डेवलपिंग। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोक्विनोन, वैसे पायरोगेनोल भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन 4 यहाँ पर मैं सॉल्व कराता हूँ। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 इक्वेशन दिए मैंने। K2MnO4 प्लस Cl2 K2MnO4 की ऑक्सीडेशन है तो KMnO4 बनेगा और साथ में KCl, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पोटेशियम क्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। डाइक्रोमेट बनेगा और वाटर रिलीज होगा, तो ये चीज़ हमारे पास है K2CR2O7 हो जाएगा और साथ में H2O बनेगा। तो ये इस वक्त होता है जब क्रोमेट पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। तो इन दैट केस क्या होता है कि वो हमारा क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम होती है, वो डाइक्रोमेट में हमारा जो है वो ये कन्वर्ट हो जाता है, सही है। ओके इसके बाद फिर हमारे कॉपर के रिएक्शंस नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा प्लस। अच्छी सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास पोटेशियम सल्फेट भी तो प्रोड्यूस होगा K2SO4। अब इसको बैलेंस अगर हम करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 लगा लें अगर इसमें, ठीक है। तो देखिए पोटेशियम 4 हो गया, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 हो गया, और अच्छा सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 2 8 है, 8 और 4 12 है, यहाँ
8 और 8 और 4 12, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब कॉपर के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो कॉपर चूंकि हमारे पास जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर हमारा NO2 बनेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी जो कि लीस्ट ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगी। बैलेंस करने के लिए आप देख लें यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉपर 1 है, हाइड्रोजन थोड़े नाइट्रोजन 2 है, 2 और 1 3 है, 3 नाइट्रोजन है ना यहाँ पर, जबकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ 1 नाइट्रोजन है तो 3 लगा दिया, वैसे 4 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन 4 हो जाएंगे, अभी तो 3 है तो यहाँ पर 2 लगा दिया, नाइट्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 4 3 12, 3 2 6, 6 4 10 और 2 12, ठीक है, बैलेंस हो गया इक्वेशन। नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन अमोनिया से अगर हम करते हैं, एक्सेस ऑफ अमोनिया से अगर हम इसमें करें तो ये हमारे पास टोलेंस एजेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस H2O रिलीज हो जाएगा यहाँ से। बैलेंस देख लेते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर चूंकि 2 आ गया तो इधर पर हम ओवरऑल नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 3 to the 6 और 1 7 8 9 हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पर। तो सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन हमने किया अमोनिया के साथ डायरेक्टली, ठीक है, तो ये हमारा डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, इसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, बल्कि यहाँ पर चूंकि अमोनिया है तो यहाँ पर डायमाइन सिल्वर 1 नाइट्रेट बनेगा, मतलब बजाय इसमें यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर OH के आने के बजाय OH नहीं आएगा, OH के बजाय यहाँ पर हमारे पास जो है वो NO3 आ जाएगा। बैलेंसिंग अब चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 और 1 3 है, अच्छा, सिल्वर यहाँ पर 1 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, अच्छा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 to the 6 है, 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 2 लगा दिए यहाँ पर। अब सारी चीज़ें बाकी बैलेंस हो गई इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, राइट डाउन 1 केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहले कि सिंदूर आपको बनाना है, तो सिंदूर बनाने के लिए आपको मतलब ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड है तो PbO यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन इसकी हम करेंगे तो ये हमारा Pb3O4 बन जाएगा, डेट सिंदूर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर 3 लगा देंगे और ये हाफ लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। बी है बोरेक्स, बोरेक्स होता है Na2, अच्छा, बोरेक्स बनाना है तो बोरेक्स बनाने के हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बोरेक्स बनाने के मल्टीवास्कुलमेनाइड से हम इसको बना सकते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड से बना सकते हैं। अगर हम H3BO3 यूज़ कर लें, उसके रिएक्शन अगर NaOH से करा दें तो भी बन सकता है, Na2B4O7 बनेगा, प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, ये बन सकता है हमारे पास है। और भी तरीके हो सकते हैं, सोडियम 2 है, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, बोरॉन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 लगा लेते हैं, ठीक है। अब बोरॉन 4 हो गया, सोडियम 2 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 4 3 12, 12 और 2 14 है, यहाँ पर 7 लगा लेते हैं, ऑक्सीजन 14 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 13 14 सब बैलेंस हो गया। सी ऑर्थोबोरिक एसिड बनाना है, ऑर्थोबोरिक एसिड हम बोरॉन नाइट्राइड से भी बना सकते हैं, और हम इसको और भी तरीके बनाने के हैं। बोरॉन अगर हम बोरॉन नाइट्राइड से बनाएंगे तो BOH3 बनेगा और साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 3 लगा देंगे, हाइड्रोजन 6 बैलेंस हो गया, बोरॉन 1 नाइट्रोजन 1 बैलेंस हो गया। डी है टोलेंस रिएजेंट बनाना है, तो टोलेंस रिएजेंट बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ इसमें नई चीज़ें करनी पड़ती हैं, बस वही कि हमें मल्टीपल स्टेज रिएक्शन होगा अगर आपको टोलेंस रिएजेंट बनाना है। सबसे पहले तो आपको जो है ना अमोनिकल सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का होता है चूँकि ये, तो सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन आप यहाँ पर पहले NaOH से कराओगे तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। इसके बाद जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, इसके रिएक्शन आप NH4OH से करा दोगे, यहाँ तक कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोलेंस रिएजेंट कहते हैं, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगी इसके अंदर से। बैलेंसिंग इसको हम देख लेते हैं कि इधर ये क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं। तो सिल्वर 1 है, ओके, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो इधर पर हमने 2 लगा लिया,
नाइट्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन 4 टू द 8 और एक 9 और एक 10 है, 5 2 टू द 10 और एक 11 है, तो यहाँ 2 टू द 6 7 8 9 है। ऑक्सीजन देख ले, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और एक 3 है, यहाँ पर 1 और एक 2 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा लें तो 2 और एक 3 हो जाएंगे। हाइड्रोजन दोबारा गिन लेते हैं, 10 10 और 11 है, 4 4 और 6 10 11 के बैलेंस हो गया सारा। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। रीजन दें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर चिलेटिंग एजेंट्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस चिलेटिंग एजेंट होते हैं बिकॉज चिलेटिंग एजेंट्स क्यों होते हैं? बिकॉज दे मेक अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, तो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्योंकि गैप नहीं होता, बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ डायमंड। डायमंड की हाई डेंसिटी की वजह से वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। लिगेंड्स आर लेवेस्ट बेसिस, क्यों होते हैं? बिकॉज दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। प्लास्टिक सल्फर इज एलोंगेटेड इन नेचर, क्यों भाई? ड्यू टू द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक सल्फर। तो प्लास्टिक सल्फर को जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इलास्टिक नेचर का होता है, जो प्लास्टिक सल्फर होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। आईयूपीएसी नेम लिखने, फर्स्ट है हमारा, तो ये तो हो गया हमारा टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट हुआ पहला। बी क्या हो गया हमारे पास? K3 लगा हुआ है, तो दिस इज पोटेशियम। 6NO2 है, तो दिस इज हेक्सा नाइट्रो, और ये हमारे पास कोबाल्टेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 3 निकल के आ जाएगी। सी ऑप्शन है, तो देख सकते हैं, पहले अमाइन होगा, ट्राई अमाइन, तो ट्राई अमाइन हो गया। उसके बाद बिस इथाइलिन डाइअमाइन, जो ऑर्गेनिक लिगेंड है हमारा। इसके बाद ट्राई नाइट्रो, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा दिस इज कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हमारे पास इसकी 3 निकल जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास है, क्लोरो पहले आ जाएगा, तो दिस इज अमोनियम आएगा पहले, अमोनियम। उसके बाद डाई क्लोरो, फिर SCN है तो डाई थायोसानो, देन Fe है, फेरेट हो जाएगा, कैटाइन लगा है। ऑक्सीडेशन नंबर +1 ये रहा, -2 ये रहा, -2 ये रहा, 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे पास इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक पोर्शन में आते हैं, तो इसमें नोमेनक्लेचर आ रहे क्वेश्चन 10 में हमारे पास IUPAC नेम्स लिखने हैं इनके। तो फर्स्ट का तो मैं बता देता हूँ आपको, दिस इज जस्ट 1,4,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन हो गया हमारे पास, ये 1,4,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। सेकंड हमारे पास है, सेकंड में 1 2 3 नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ करीब होता है, वहाँ से 1 2 3 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग है, जो कि OH ग्रुप यहाँ से कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 4, चूंकि OH का नाम तो एंड में ओल जाएगा, टोटल का हमारे पास 6 है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 2 पर है, दिस इज 2 मिथाइल हेक्स। उसके बाद 4 इन और 3 पर OH लगा हुआ है, तो 3 ओल। थर्ड हमारे पास नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे, कीटोन है, दिस इज 4 मिथाइल 2 पेंटानोन, या पेंटन 2 ओन भी लिखा जा सकता है, देयर इज नो इशू। चौथा ये हो गया 1 ब्रोमो 1,1,1 ट्राइफिनाइल, एक कार्बन बीच में लगा है, दिस इज मीथेन।
नेक्स्ट इसके बाद डिफाइन स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन प्रिपेयर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन से स्टार्ट करके ये 4 चीज़ें बनानी है। पहले जैसे क्यूमीन बनाना है, तो क्यूमीन बनाने का सिंपल तरीका है, बेंजीन लिया और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यूज़ कर लिया। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3 CHCl CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यूज़ कर लिया। साथ में लेविस एसिड लिया, तो हुआ क्या बेटा कि जो हमारे पास जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। दिस इज क्यूमीन, इसी को हम लोग कहते हैं क्यूमीन प्लस जो हमारा यहाँ पर बाय प्रोडक्ट निकलता है HCl बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन है एन नाइट्रोबेंजोइक एसिड बेंजीन से बना। देखो बेंजीन ले लें पहले, एन नाइट्रोबेंजोइक एसिड ना, सबसे पहले इसकी आप कर दें अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जब फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो फिर CH3 ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। फिर इसकी क्या कर दें बच्चों, क्या कर दें, यस ऑक्सीडेशन कर दें, KMnO4 ले लें, तो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा और ये क्या कर देगा, इसको ऊपर COH बना देगा। अब यहाँ चूंकि COH मेटा डायरेक्टर है तो आप नाइट्रेशन कर देते हैं। जब आप नाइट्रेशन करेंगे तो जो आने वाला अपकमिंग NO2 ग्रुप होगा वो मेटा पर जाकर अटैच हो जाएगा, तो दिस इज मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट कार्बोलिक एसिड बनाना है बेंजीन से। देखो डायरेक्ट नहीं बना सकते बेंजीन से कार्बोलिक एसिड, पहले इसको क्लोरीनेशन कर देते। जब हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। फिर इस क्लोरोबेंजीन की क्या करनी होगी भाई, हम इसका फिर NaOH रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारे पास ये जो है वो फिनॉल हमारे पास आ जाएगा HCl के साथ। तो ये भी कन्वर्जन हो गई, सॉरी HCl के साथ नहीं आएगा, NaCl के साथ आएगा, डाउ प्रोसेस कहते हैं इसको। इसके बाद मैलिक एनहाइड्राइड बनाना है, डी ऑप्शन। मैलिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए बेंजीन का रिएक्शन हमें ऑक्सीजन से कराना पड़ता है O2 से। जब इसका रिएक्शन O2 से जब हम करेंगे तो मलिक साहब हमारे पास बनेंगे। मलिक साहब को आप जानते होंगे यकीनन, तो ये मलिक साहब हमारे पास बन गए। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बन जाएगा। बैलेंसिंग आप इसकी रिक्वायर्ड खुद कर लीजिएगा, यू वांट टू बैलेंस दिस इक्वेशन। जो कि बैलेंस करके मैंने इसको बताया वैसे पहले भी ऑलरेडी डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्या यील्ड हो रही है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बेंजोइक एसिड फ्रॉम एन हेप्टेन। एन हेप्टेन से बेंजोइक एसिड बनाना है, एन हेप्टेन से काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया। देखिए सबसे पहले एन हेप्टेन ले लेते हैं C7H16, इसके करते हैं हाइड्रोफॉर्मिंग। जब इसकी हाइड्रोफॉर्मिंग करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर फर्दर इसको और आगे प्रोसेस करेंगे, मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे, बल्कि हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, -3H2 करेंगे। 6 हाइड्रोजन इसमें से टोटल रिमूव होगा तो बेंजीन रिंग बन जाएगी, टोलुइन बन जाएगा। फिर इस टोलुइन की हम लोग क्या करेंगे बेटा, दैट इज हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बेंजीन बन जाएगा। बल्कि नहीं सॉरी, अब करना तो ये चाहिए कि इसको यहाँ पर जो टोलुइन जो हमारे पास बन गया ना, इसके साथ डायरेक्टली KMnO4 का रिएक्शन करा दें, तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा COH में। दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेकलाइट थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बेकलाइट में हमारे पास क्या होता है, 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल यूज होते हैं और एक फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास मौजूद होता है। फॉर्मल्डिहाइड मतलब मिथानल। ठीक है, तो ये इस तरह से बना हमारे पास। इसके मल्टीपल मोनोमर्स हैं जो कि पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो हुआ किस तरह से, यहाँ पर इस तरह CH2 अटैच हो जाएगा, वाटर की एलिमिनेशन होगी और इस तरह से लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ चेन बेकलाइट का चलता रहेगा और यहाँ पर N लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो दिस इज बेकलाइट, दिस इज कॉल्ड बेकलाइट। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन करनी है, तो जब पॉलीमराइजेशन इसके हम करेंगे तो ये हमारा मेटाफॉर्मल्डिहाइड बनेगा। इस तरह से बस बना देना है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मेटाफॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, फिनॉल की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो बस रिंग टूट जाएगी, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सानोल हमारे पास बन जाएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सानोल। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहे हैं कि ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन के देखो 1 2 3 4 5 एक ही आइसोमर है जिसको हम लोग कहते हैं एन पेंटेन। एक में क्या होगा कि हम एक कार्बन बाहर निकाल दें, दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोपेंटेन,
और इसका एक और कंपाउंड भी पॉसिबल है जिसमें हम क्या करें, 2 कार्बन को बाहर निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। सही है। इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं है। इसमें आप देख लेते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख लेता हूँ। इनऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन, तो ये तो हमने कर लिया है यहाँ पर ना। सेक्शन बी में भी इस तरह क्वेश्चन आया हुआ था, क्यूमीन बनाना था, उसके मैकेनिज्म शो करना है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है इथेन इथीन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 है इथेन और इथीन के बीच में। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम करा देते हैं। इथेन पॉजिटिव देगा, इथेन नेगेटिव देगा, इथीन पॉजिटिव देगा। जब C2H4 का रिएक्शन जब हम ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो होगा क्या, तो ब्राउन कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट है। लेकिन अगर हम इथेन लेकर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हम ये कहते हैं कि ब्राउन कलर डजंट डिस्चार्ज। तो ये जो ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज नहीं होगा बल्कि सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा, तो नेगेटिव टेस्ट हो जाएगा। इथीन और इथाइन में करना है तो सिल्वर नाइट्रेट से कर लो, CuCl से कर लो। इथीन नेगेटिव टेस्ट देगा, क्यों इथाइन पॉजिटिव देगा। C2H4 का रिएक्शन जब आप सिल्वर नाइट्रेट से करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन अकर्स। लेकिन यही अगर आप C2H2 इथाइन लेकर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा कि वाइट सॉलिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वाइट सॉलिड फॉर्म से पता लग जाएगा कि हमारा सही हुआ है। एल्डिहाइड एंड कीटोन करना है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी कर सकते हैं और टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कुछ भी देना चाहें। एल्डिहाइड पॉजिटिव देगा, कीटोन नेगेटिव देगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कुछ भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अगर हम करना चाहते हैं तो अगर हम एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। फेलिंग सॉल्यूशन में हमारे पास कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हमारे पास ये फॉर्मेट बन जाता है, सोडियम फॉर्मेट, कॉपर का हमारा ये रिड्यूस हो जाता है तो Cu2O बन जाता है और साथ में वाटर रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास होती है, दिस इज के। और ये हमारे पास जो CuO बनता है ये ब्राउन PPT है, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट अपेयर हो जाते हैं। यही जब आप कीटोन लेंगे ना, और कीटेन का रिएक्शन अगर आप फेलिंग सोल्यूशन से करा दें, फेलिंग सोल्यूशन यही दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH से, तो हम क्या कहते हैं भाई कि नो रिएक्शन अकर्स या नो ब्राउन PPT हम कह सकते हैं, कोई ब्राउन PPT अपेयर नहीं होगी। इस तरह से तो हेक्सेन बेंजीन में देखेंगे तो बस जला देंगे, C6H14 है, इसको जलाया जाएगा तो ये काले धुएं से नहीं जलेगा क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट बर्न विद ब्लैक सूट, कि ये काले धुएं से नहीं जलेगा। लेकिन यही अगर आप बेंजीन ले लोगे, चूँकि ये एरोमेटिक है, अब एरोमेटिक है तो दैट्स भी बात है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो जब इसको जलाया जाता है तो फिर यह ब्लैक सूट के साथ काले धुएं के साथ जलती है। लास्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म लिखना है 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन का अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन ये हमारा टर्शरी है, तो 2 स्टेप में जाकर होगा। स्टेप नंबर 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन होगा कि लेट्स से कि ये अगर मैं बना दूँ उसको इस तरह से, ये 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन है, पहला रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। इसमें हमारा जो है ना वो ये बॉन्ड टूट के निकल जाएगा यहाँ से, तो C पे प्लस और Cl पे माइनस आ जाएगा, ये टर्शरी कार्बोनियम आयन हो जाएगा। फिर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास जो है इस पर OH माइनस जाकर अटैक कर लेगा, ये स्लो स्टेप होगा और सेकंड स्टेप फास्ट होगा। जब अटैक कर लेगा तो हमारे पास ये क्या बना लेगा, इधर पर OH आ जाएगा, तो दिस विल बी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसका मैकेनिज्म हमें आपको बताना है, बाकी जो चीज़ें पूछी वो बता देनी। ठीक है बेटा, तो ये जो है वो दुआई इल्म कोचिंग सेंटर का पेपर कंप्लीट केमिस्ट्री का मैंने सॉल्व करवाया। वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर कर दें स्टूडेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।